सिर्फ डीडी उर्दू पर। जाऊंगा खाली हाथ मगर जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं हिंदू हूँ, फिर आऊंगा फिर आके भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा। जन्नत के बदले उससे मैं पुनर्जन्म ही मांगूंगा। ये सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है, इसलिए पूरी संजीदगी के साथ हमें सिर्फ एजेंडे की ही बात करनी चाहिए। अगर हमारे काम का विरोध मेंबरान ही करने लगे तो किसी भी फैसले पर अमल का क्या मतलब रह जाता है। अशफाक, कल तुम हमारी डकैती पर घोर विरोध प्रकट कर रहे थे, पर इसका फैसला हम सब ने मिलकर लिया था। लेकिन मेरी दलीलों को यहाँ किसी और तरीके से ही पेश किया जा रहा है। अभी 9 मार्च 1925 पीलीभीत के जिस गांव में हम डकैती डालने गए थे, वह हम साथियों के अलावा पेशावर डकैत भी थे। मुझे इस बात का एतराज है कि हम इनकलाबी होकर डकैतों के साथ डाका डालने लगे। हमें खजाना लूटना है तो बस लूटना है। हमें पहले से ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा और डरना बिल्कुल नहीं है। मैं पीछे नहीं हूं, लेकिन आप लोगों से बस इतनी इल्तिजा है, चूंकि अभी हम सरकार से आमने सामने के टक्कर नहीं ले सकते, इसलिए जब तक हम अपना बेस मजबूत नहीं कर लेते तब तक सीधे हमले का फैसला ना किया जाए। अभी हम पहले अपनी पार्टी का बेस बनाएं, नौजवानों को अपने साथ लाएं। कहीं ऐसा ना हो कि सीधा टक्कर लेकर हम हमेशा के लिए बिखर जाएं। बिस्मिल को मालूम ही है मैनपुरी मामले के बाद कैसी चौतरफा धरपकड़ हुई थी। अशफाक, होशियारी और समझदारी अच्छी बात है, लेकिन काम करना है तो बस करना है। अगर हमारी योजना कामयाब हो जाए तो कितने ही नौजवान हमारी पार्टी से आ मिलेंगे। हमारी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत धमाके की जरूरत है। मेरे पास एक बहुत बड़ा मंसूबा है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं बताऊं। मंसूबा यह है कि सहारनपुर से चलने वाली 8 डाउन ट्रेन लखनऊ तक जाती है और यही 8 डाउन ट्रेन शाहजहांपुर भी रुकती है। और होता यूं है कि इस लाइन के सभी स्टेशनों पर टिकट बिक्री का तमाम पैसा हर स्टेशन पर जमा किया जाता है। गार्ड के डिब्बे में एक बहुत बड़ा संदूक रखा होता है जिस पे सभी स्टेशन मास्टर अपने पैसों की थैली आकर डालते हैं। मतलब गाड़ी जितना आगे जाएगी उतना ही पैसा बढ़ेगा और लखनऊ तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी पैसा जमा हो जाएगा। लखनऊ से पहले जब 8 डाउन किसी छोटे स्टेशन पर रुकेगी तो हम गार्ड के डिब्बे पे दावा बोलकर संदूक से खजाना लूट लेंगे। क्यों, कैसा रहेगा? ठहरिए, हमें सब काम को अच्छे तरीके से समझ बूझकर करना ही ज्यादा ठीक रहेगा। एक छोटे से स्टेशन पर भी सरकारी अमला होता है, सिपाही होता है, इसलिए बीच रास्ते में ही अगर चेन खींचकर गाड़ी रोकी जाए और उससे संदूक उतार लिया जाए तो मेरे हिसाब से ज्यादा मुनासिब रहेगा और इसमें जोखिम भी कम होगा। आप लोग क्या कहते बताइए? ये सबसे मुनासिब रहेगा। क्यों अशफाक? मुझे लगता है कि दादा ठीक सोच रहे हैं। मैं सबके साथ हूं, मगर एक बात कहना चाहता हूं, हम किसी बेकसूर पर गोली नहीं चलाएंगे, चाहे वो अंग्रेज ही क्यों ना हो। भाई, हत्या और अपराध का तो मैं भी घोर विरोध करता हूं। अब आप ही बताइए भाइयों,
अगर बिना गोली चलाए काम चल जाए तो गोली चलाई ही क्यों जाए? तो ये तय रहा कि हम आने वाले दिनों में लखनऊ से चलने वाली 8 टाउन में रखा हुआ खजाना लूटेंगे। और अगले 2-3 दिनों में हम ये तय भी करेंगे कि इस एक्शन में कौन कौन किस पोजीशन पे रहेगा, कौन किस भेस में रहेगा, कौन कितना जिम्मा संभालेगा और किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। और याद रखिए भाइयों कि इस पूरे एक्शन में जोश के साथ साथ होश भी होना बहुत जरूरी है। आज मैं शाहजहांपुर जाकर 8 डाउन को ध्यान से देख लेता हूं कि हमें खजाने का संदूक और सिपाही की बंदूक से कैसे निपटना है। ये होमवर्क बेहद ज़रूरी है, बल्कि ये होमवर्क हमें 3 दिन तक रोज़ करना होगा। मेरा अपना विचार है कि इस काम को उतने ही लोग करें जितना ज़रूरी है। ज़्यादा भीड़ बढ़ाने से जोखिम बढ़ जाएगा। 20 लोग ठीक रहेंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं होने से ही अच्छा रहेगा। मेरा विचार है इस कांड के लिए हमें 10-12 दिलोरों की जरूरत पड़ेगी। इस बात पे हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। तो ये तय रहा कि 8 डाउन ट्रेन का खजाना हम लखनऊ से पहले लूटेंगे और बिला वजह किसी पे गोली नहीं चलाई जाएगी। क्यों आजाद जी? बिल्कुल ठीक फैसला है। अब अगली मीटिंग पर इसकी बारीकियों पर फैसला होगा। वैसे अब खाने का वक्त हो चला है। दाल की महक नाक में घुस के दिमाग को विचलित कर रही है। क्यों पंडित जी, चलें? भाई ये दाल की सलोनी महक हमारे दिमाग को भी बहुत देर से परेशान कर रही है। और खाने का वक्त हो ही चला है। तो चलिए दाल भात खाएं और प्रभु के गुण गाएं। आइए आइए चलिए। पार्टी और वो भी दाल भात की। हे भगवान। जनाब, जब भूख लगी हो ना तो दाल भात भी मुसल्लम लगते हैं। अरे यार लेट हो गया, चलो चलते हैं। हाँ, बाकी कहानी कल सुनाऊंगा, ठीक है? यार कहाँ रह गया तुम्हारा ये अशरफ? और ये हमेशा आने में इतनी देर क्यों लगाता है? भला तुम्हें कोई काम था क्या उससे? काम ये है कि मुझे उसकी रिसर्च को सुन सुन कर बड़ा मजा आ रहा है। यार कितनी इंटरेस्टिंग है अशफाक उल्लाह की कहानी। तुमको नहीं लगता कि अशफाक उल्लाह और उनके क्रांतिकारी साथियों के बीच जो कुछ चल रहा था वो अपने आप में कितना ड्रामेटिक था? यार मैं चाहती हूँ कि आगे की वारदातों को भी ना जल्दी से जान जाऊँ। कह रहा था कि 4 बजे तक आ जाऊंगा। आता ही होगा वो भी। अशरफ का डेजर्टेशन जैसे ही पूरा हो उसे चाहिए कि वो उसे तुरंत छपवाने दे दे। क्यों, कैसा रहेगा? ऐसा भला क्यों? और इतनी जल्दी भी क्या है? यार जैसे हम लोग को सुनकर अच्छा लग रहा है, लोगों को भी तो पढ़कर मजा आएगा ना। ठीक है कि नहीं यार? पता नहीं यार, हमारे हिस्टोरियंस और साहित्यकारों ने क्रांतिकारियों के इतिहास के बारे में इतना कम लिखा है, बल्कि उन्हें इग्नोर ही कर दिया है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? पूरे समाज का रोजमर्रा का ढर्रा ही ऐसा बनता जा रहा है। अब किसे रोएं और किसे शिकायत करें? अपने अशरफ को ही ले लो। अपने टॉपिक पर इतनी लगन और मेहनत से काम कर रहा है कि जल्दी से जल्दी इसका एमफिल पूरा हो जाए। और क्या पता ये भी कल को कहीं लेक्चरर या प्रोफेसर लग जाए और टीए के चक्कर में फंस कर रह जाए। फिर कौन किसे पढ़ता है और कौन किसे पढ़ाता है? अरे अरे, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हर जगह यही हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। वो लो, अशरफ भी इधर ही आ रहा है। यार तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? बदतमीज आदमी, हम तेरा इंतजार यहाँ पे कब से कर रहे हैं और हम तेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं ये तेरे को स्वाति बताएगी। स्वाति क्या बताने वाली हो यार, जल्दी बताओ। बताने वाली कुछ नहीं हूँ, पूछने वाली हूँ कि आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ? इस बात का क्या मतलब? भाई मुझसे क्यों पूछ रहा है यार? स्वाति से पूछ जिसने तेरे से पूछा है। हाँ स्वाति, यार मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सबके सामने पूछने की नौबत आ गई? चलो जो पूछना है पूछो। अरे यार रिलैक्स करो, मतलब अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी कि तुम्हारी डेजर्टेशन कहाँ तक पहुँची। लेकिन हाँ, इससे पहले हम दोनों का एक मशवरा है, और हाँ वो ये कि तुम अपनी डेजर्टेशन ना इस तरह कंप्लीट करो कि उसे किताब की शक्ल देने में ना ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मतलब इधर डेजर्टेशन जमा और उधर छपने के लिए दे दो। हाँ, अब वापस अपनी पहली वाली बात पर लौटती हूँ। तुमने बताया था
कि क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को और बैंक को लूटने का मंसूबा बना लिया था। अब उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ यूं, हाँ याद आया भाई, चूंकि अशफाक उल्ला खां बुनियादी तौर पर डकैती के सख्त खिलाफ थे, इसलिए ट्रेन पर सवार सरकारी खजाने को लूटने वाली स्कीम में वो सबके साथ, या यूं कहूं कि मेजॉरिटी के साथ हो लिए। तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि अशफाक ने रेल डकैती को हरी झंडी इसलिए दिखाई क्योंकि मेजॉरिटी का उन पर दबाव था और उनके सब साथी एकमत थे? हाँ, असल में इंकलाबियों का जोश उबाल पर था। वो कुछ भी कर गुजरने के लिए मचले जा रहे थे। अशफाक उल्ला खां सबके साथ होते हुए भी खून खराबे और डकैती जैसी वारदातों के खिलाफ थे। तो वो क्या चाहते थे? गांधी जी की तरह सत्याग्रह? नहीं, तब तक गांधी जी का सत्याग्रह सामने नहीं आया था और ना ही कोई ऐसी मिसाल थी। चूंकि पार्टी तय कर चुकी थी कि गाड़ी जब स्टेशन पर रुके तो उस पर अचानक हमला कर सरकारी खजाने को लूट लिया जाए। हाँ, ये फैसला तो उन्होंने एक मीटिंग में ले लिया था जिसमें अशफाक और बिस्मिल भी मौजूद थे। सच तो ये है कि बिस्मिल और अशफाक ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि स्टेशन पर खजाना लूटते वक्त पुलिस या अफसरान से उनका टकराव हो, गोलियां चलें या कोई इंसानी जान जाया हो, जबकि चंद्रशेखर आजाद आर पार की लड़ाई के लिए तैयार थे। असल में अशफाक के समझाने पर ही ये फैसला लिया गया कि गाड़ी 2 स्टेशनों के बीच में किसी सुनसान जगह पर उसकी जंजीर खींच के उसे रोका जाए, और इससे पहले कि सरकारी अमले को किसी बात की खबर हो, उन्होंने जबरदस्त शोर और हंगामा मचाते हुए सरकारी खजाने को लूट लिया। लेकिन इसमें भी तो बहुत खतरा था। ऐसे कामों में खतरा तो होता ही है, ऐसे करो या वैसे करो, लेकिन इस तरह लूटने में खतरा पहले से कम था। इसीलिए किसी सुनसान जगह पर गाड़ी को रोककर लूटने पर सबने अपनी रजामंदी दिखाई। मतलब अशफाक इस फैसले में सबके साथ थे? हाँ, क्यों नहीं, अशफाक सबके साथ थे। बुनियादी तौर पर अशफाक उल्ला खां डकैती के खिलाफ थे, लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार थे। और जब पार्टी ने फैसला ले लिया कि एक्शन लेना है तो लेना है। इस मामले में अशफाक ने ना कि सिर्फ मेजॉरिटी का साथ दिया, बल्कि हर मोर्चे पे अपने आप को आगे रखने की बात पर जोर दिया। यही तो अशफाक की खूबी थी। इसी से उनके किरदार का पता चलता है। वो दल के हर फैसले के साथ थे, हर वक्त मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। मरने मिटने के लिए तो मेरे ख्याल से सभी क्रांतिकारी तैयार रहते थे, क्योंकि पूरा मामला ही मरने मिटने वालों का था। और अगर कोई क्रांतिकारी हो जाता तो मरना तो उसके लिए मामूली सी बात थी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इनमें से किसी को ना अपने घर बार की परवाह थी, ना रिश्ते नातों की, और ना ही जिंदगी की। इन सब का बस एक ही ख्वाब था, देश और आजादी, यानी देश की आजादी। इस ख्वाब के अलावा उनके दिमाग में कोई दूसरी बात नहीं आती थी। अजब दीवानगी थी। और ऐसे में जब उन्होंने फैसला ले लिया तो ले लिया। अब चाहे मौत मिले या फांसी, उन्हें इस बात की परवाह कहां थी। डाके से पहले सब लोग इकट्ठे हुए और उनकी रहनुमाई के लिए चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे। कल यानी 9 अगस्त 1925 का दिन इतिहास रचेगा। हम सबको अपने दिमाग को शांत रख के बड़ी ही होशियारी और जिम्मेदारी के साथ सरकारी खजाने को लूटना है। यह खजाना लूटने का मतलब है कि हिंदुस्तानी रिपब्लिकन पार्टी के हाथ मजबूत होना। इस खजाने से हम इतने हथियार खरीद सकते हैं कि आगे चलकर अंग्रेजों को भरपूर टक्कर दी जा सके। क्यों पंडित जी? ठीक कहा आजाद। कल मनमथनाथ और अशफाक उल्ला खां शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन का मुआयना करके आ गए हैं। अब मंसूबा ये है कि हम सब 10 क्रांतिकारी अलग अलग डिब्बों में शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से 8 डाउन पे सवारी करेंगे। हमारे पास कुछ गोला बारूद, कुछ असला भी है। हमारे पास करीब 4 माउजर और 50-50 कारतूस हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ छोटे हथियार भी हैं। अशफाकुल्ला, कौन क्या जिम्मेदारी लेगा और किस डिब्बे में सवारी करेगा, इसका मंसूबा तो... मंसूबे के मुताबिक लोग अलग और अलग अलग रास्ते से हम स्टेशन की तरफ जाएंगे। हम 3 लोग, बख्शी, लहाड़ी
और मैं तीनों सेकंड क्लास में सवार होंगे। सेकंड क्लास के डिब्बे में सवारी करने वाले सभी क्रांतिकारियों के दल की कमान अशफाकुल्ला खां के हाथ में होगी और इसी सेकंड क्लास के डिब्बे में कोई एक क्रांतिकारी जंजीर खींच के ट्रेन रोकने की कोशिश करेगा और जंजीर खींचने के बाद कब कैसे क्या करना है, ट्रेन को किस तरह काबू में करना है, इसका इशारा भी अशफाकुल्ला खां ही करेंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भाई मुकुंदी लाल, भाई बनवारी लाल, अशफाकुल्ला खां और मैं और बाकी सभी दीगर क्रांतिकारी अलग अलग डिब्बों में सवार होंगे। चेन खींचने के बाद और गाड़ी रुकने पर हम हवाई फायर करते हुए इतनी जोर से आगे बढ़ेंगे कि सारी सवारियां डर जाएं और उनको लगे कि हम 10 लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं। आगे की कार्रवाई बिस्मिल की तरफ से होगी। हमारी कोशिश ये होगी कि जल्दी से खजाने के संदूक को गाड़ी से नीचे उतार दिया जाए और ट्रेन को वहां से फौरन रवाना कर दिया जाए। इसके बाद क्या करना होगा? गाड़ी रुकने के बाद उतरकर कितनी देर तक फायर करना होगा? क्या गाड़ी के बराबर से दौड़ते हुए फायर करना और शोर मचाना होगा? जब तक राम प्रसाद बिस्मिल से कोई इशारा नहीं आता, हम ऐसे ही करते रहेंगे। हमारी पहली कोशिश होगी गाड़ी से उतरकर खजाने के संदूक को गार्ड के डिब्बे से नीचे गिराना। एक बार संदूक नीचे गिर जाए, उसके बाद हमारी कोशिश होगी गाड़ी को वहां से फौरन रवाना कर देना ताकि हम इत्मीनान से संदूक को तोड़ सकें। हमारे साथ छैनी, हथौड़ा और भारी गन भी होंगे जिससे संदूक को आसानी से तोड़ा जा सके। और खजाने के संदूक में बड़ा ताला लगा होता है, लेकिन जिसकी चाबी लखनऊ के स्टेशन मास्टर के पास रहती है। चाबी लखनऊ स्टेशन मास्टर के पास रहती है? अगर ऐसा है तो हर स्टेशन पे गाड़ी में रुपयों की थैली कैसे डाली जाती है? उस संदूक में एक खिड़की बनी है जिसे थैली अंदर डाली जा सकती है, लेकिन उसकी बनावट कुछ ऐसी है कि थैली को बाहर नहीं निकाला जा सकता। मतलब अगर संदूक से पैसे बाहर निकालना हो तो उसे तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसकी बनावट चूहेदानी जैसी है। जिस तरह चूहा चूहेदानी में जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। अभी ये तय नहीं किया गया है कि गाड़ी किस जगह रोकी जाएगी। हाँ, क्यों नहीं ये फैसला अभी ले लिया जाए? अभी हमें इतना मालूम है कि ये काम लखनऊ से पहले किया जाएगा। अब ये कब और कहां किया जाएगा, ये मौका और माहौल देखकर कल तय होगा। वैसे सबसे बेहतर मुझे ये लगता है कि जब गाड़ी काकोरी और आलमगंज के बीच पहुंचे तब हमें यह काम को सरअंजाम देना चाहिए। दोस्तों, ये तय हुआ कि अब हम अपने अपने डेरों पे चलें और कल यानी 9 अगस्त की शाम को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पे लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन पे सवारी करने के लिए रवाना हो। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, हम प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं और ना ही कोई किसी से बात करेगा। अगर किसी को अभी कोई शक, शुबा या एतराज है तो वो भी मुझसे बात कर सकता है। आज हमारे एक मेहरबान और शुभ चिंतक ने हमारा भोजन का प्रबंध किया है। आप सबको मैं उनकी तरफ से दावत देता हूँ। अरे वाह दादा, हमें तो उस शुभ चिंतक का भी धन्यवाद करना चाहिए जिसे हमारे भूखे पेट का तो ख्याल है। चलिए भाइयों, तो फिर कुछ पेट पूजा हो जाए। कोई काम न दूजा, सबसे पहले पेट पूजा। क्यों भाई लाड़ी साहब, बहुत शायरी सूझ रही है। अरे भाई, खाने की खुशबू आंतों को बूझ रही है, इसलिए तो हमें शायरी सूझ रही है। आइए चलिए, आइए। जैसे कि मैंने कहा, ये उनकी लास्ट मीटिंग थी और इस मीटिंग में तय किया गया कि सब लोग शाहजहांपुर स्टेशन पर 4 बजे अलग अलग भेस में मिलेंगे। चलो यार, चलते हैं, लेट हो गया। चलें। ये ले भाई, तू चाय पी। चाय तो ठीक है यार, ये केतली किस लिए भाई? भाई तेरा क्या भरोसा, और चाय मांग ले। सही कह रहा है यार तू। अच्छा, अब तो बता दे कि स्वाति कहाँ है और क्यों नहीं आई? अरे यार, स्वाति अपनी किसी सहेली की सगाई में गई है उसके घर पर यार। अच्छा। 1-2 दिन शायद वहीं पर रहेगी वो। यार लड़की अच्छी है, सुलझी हुई, जिम्मेदार और समझदार भी। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मामला है भाई? तुम स्वाति की सहेली को कब से और कैसे जानते हो? भाई मैं स्वाति की सहेली की नहीं, स्वाति की बात कर रहा हूँ। और मेरा कोई मामला नहीं है और ना ही मैं इस मामले का आदमी हूँ।
मजदूरी करके अगर पैसे ना भेजे तो मैं यहाँ रहकर पढ़ाई भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी तरह किसी खाते पीते खानदान से नहीं हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, और मेरे दिमाग में पढ़ाई के अलावा कुछ और बात आ ही नहीं सकती। यार इतना इमोशनल मत हो यार, किसान का बेटा होना बहुत बड़ी बात है। कितने ही किसान के बेटों ने इस मुल्क के लिए इतिहास रचा है। अच्छा ये बता, 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर स्टेशन पर क्या हुआ? शाम का वक्त था कि सभी क्रांतिकारी लोग अलग अलग भेष में शाहजहांपुर स्टेशन पहुंचे। मुकंदीलाल मजदूर के भेष में थे, बिस्मिल पंडित के भेष में, और हाँ, अशफाक उल्ला खां कुछ किताब लिए हुए एक विद्यार्थी के भेष में थे। इन सबके पास कुल 4 माउजर थी जो उन्होंने वहां घूमते हुए पुलिस वालों से छुपा कर रखी हुई थी। स्टेशन पे जैसे ही गाड़ी आई, ये सभी लोग अलग अलग डिब्बों में सवार हो गए, और गाड़ी जैसे ही स्टेशन से छूटी उसने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। माकूल जगह देखकर बख्शी ने अशफाक उल्ला खां को इशारा किया। बख्शी का इशारा पाते के साथ ही अशफाक उल्ला खां फटाक से खड़े हुए और बोले, भाइयों, बाहर एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, हमें फौरन गाड़ी रोकनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। इतने में राजेंद्र नाथ लाड़ी बोले कि हाँ भाई साहब, हमें फौरन गाड़ी रोकनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। लाड़ी ने बगैर किसी को देख के फौरन गाड़ी की चेन खींच दी। गाड़ी के रुकते के साथ ही कुछ लोग फटाक से नीचे कूदे और हवा में फायरिंग करने लगे। हवा में फायरिंग करते हुए केशव चक्रवर्ती और मुकंदी लाल गाड़ी के डिब्बे तक जा पहुंचे। इसी दौरान कुछ इंकलाबी आए, वो गाड़ी के डिब्बे में घुस गए और खजाने के बक्से को तोड़ने लगे। इसी अफरा तफरी में जब एक आदमी मर्दाना डब्बे से उतरकर भागकर जनाना डब्बे में चढ़ने को हुआ, तभी ये गोली अंदर से चली और वो वहीं ढेर हुई। आखिर में इन लोगों की मेहनत रंग लाई, ताला टूट गया। उन सब ने मिलकर खजाने की थैलियों को बाहर निकाला और चादर में लपेट लिया। तभी लखनऊ की तरफ से एक दूसरी ट्रेन आती हुई नजर आई, तो इन्होंने खजाने को पकड़ा और दूसरी तरफ को निकल लिया। यार ये मामला भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा। बाकी की स्टोरी तेरे से बाद में सुनता हूँ। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके, बाय बाय। मन